हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो एनिमल्स को आपने देखा होगा, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो बिल्कुल लुप्त प्राय प्रजाति है, उनको सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। और उन सभी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा लॉजिक पाठशाला 16 ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ क्विज़ भी कराए जाते हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस भी कराते हैं ताकि आप अपने और भी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें। और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी यहाँ पे आपसे शेयर की जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में सभी प्रोजेक्ट को बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। सभी ने नाम तो ज़रूर सुना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था? पहला क्वेश्चन, ये हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। तो क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होंगे एग्ज़ाम में वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, इसको लॉन्च कब किया गया था। ये एग्जैक्ट हमको ईयर और डेट याद रखनी है। ये जो लॉन्च हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे इसे लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड से। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था उस टाइम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी। और प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से लॉन्च किया गया था ये भी याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। बात करें इस प्रोजेक्ट टाइगर की, तो क्यों शुरू किया था? तो इसका मेन पर्पस क्या था कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज़ करना कंट्री में। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा टिग्रिस। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड आ जाता है, याद रखिए। तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था ताकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी, जो लुप्त होते जा रहे थे, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना। करंटली अगर हम बात करते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू एनटीसीए की लिस्ट के अकॉर्डिंग इस टाइम इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था? तो वो था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। और जो सबसे लेटेस्ट है, तो सबसे लेटेस्ट भी याद रखना है, ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि लेटेस्ट अब इसको डिक्लेयर किया है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो फर्स्ट और लेटेस्ट तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा बात अगर करें कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहती है। वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड पे है कर्नाटक और थर्ड पे है उत्तराखंड। तो जितने भी हम पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकती हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, ये कब लॉन्च हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1992 में, 1992 में। और करंट में अगर हम बात करें कितने एलिफेंट रिजर्व हैं भारत में, तो करंट में है 33 एलिफेंट रिजर्व। तो ये भी याद रखेंगे, 33 हाथी अभ्यारण्य इस टाइम भारत में टोटल हैं। और ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया था? तो इसका मेन उद्देश्य था एलिफेंट्स का जो हैबिटेट है, उनके जो आवास हैं, जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। इसलिए जो है इस प्रोजेक्ट को 1992 में लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखिए, 2010 में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में एलिफेंट को कंट्री का नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया। तो ये ईयर याद रखना है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में हाथी को देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। तो वो ईयर कौन सा है? 2010 में। ठीक है, ये हमको पूछ सकती हैं। अब अगर बात करें सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा बना था, ये था सिंघभम एलिफेंट रिजर्व, जो कहाँ पे है? झारखंड में है। और अगर सबसे लेटेस्ट की बात करेंगे, तो सबसे लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व है तेराई एलिफेंट रिजर्व, लोकेटेड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप सारे याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट जो लेटेस्ट होगा उसको ज़रूर याद रखें।
करंटली IUCN के स्टेटस में जो है एलिफेंट को एंडेंजर्ड जो है इसको जो है इसका स्टेटस अभी एंडेंजर्ड में ये आता है। और सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट पॉपुलेशन है कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में एलिफेंट की संख्या है, उसके बाद असम आता है, देन आता है केरल। तो मोस्ट याद रखेंगे कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि है प्रोजेक्ट राइनोसोरस, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट गेंडा। तो ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था 2005 में, 2005 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। एक इंडियन राइनो विज़न रखा गया था जो कि था 2020 का। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था ताकि जो राइनोसोरस है, जो गेंडा हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, उनको संरक्षण देने के लिए ही ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया था। और अगर हम राइनोसोरस की बात करें तो करंट इनका स्टेटस क्या है? ये वनरेबल में आते हैं, यानी ये असुरक्षित कहे जाते हैं। तो इन्हीं की जो स्पीशीज़ है इनको प्रोटेक्ट करना इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था, जिसके लिए इसे शुरू किया गया था। इन 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन असम, तो असम के 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे राइनोसोरस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, ये वन हॉर्न जो राइनोसोरस हैं उनके लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखिए है पोबितोरा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। सो ये 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं असम में। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। और मेनली जो है आपको जो राइनोसोरस है, जो गेंडा है, वो असम स्टेट में जो है देखने को मिलेंगे। तो दुनिया की लगभग 85% जो इनकी पॉपुलेशन है वो कौन सी स्टेट में है? तो असम में ही है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे मेनली जो है असम के, इसलिए यहाँ पे नेशनल पार्क बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करती हैं, अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। अब ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो इस प्रोजेक्ट को 1975 में लॉन्च किया था। कंट्री का पहला जो घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर है कहाँ पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, और ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। तो मगरमच्छ जो है, जो क्रोकोडाइल हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इनिशियली जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसे उड़ीसा के सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी में जो है इसे लॉन्च किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई थी इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की, तो कहाँ से करी थी इसकी शुरुआत, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? उड़ीसा के सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी से। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट वल्चर। सो गिद्धों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वल्चर्स की। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए 2006 में सरकार ने जो है प्रोजेक्ट वल्चर को लॉन्च किया था। और ऊपर से एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, कंट्री में जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2025 को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इस प्लान के बारे में। और अगर करंटली इनके स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो ये इनका करंटली स्टेटस है, और इन्हीं को, इनकी जो स्पीशीज़ देखिए लुप्त होती जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो ज़्यादा इस और अगर जितने भी देखिए पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से इन पॉइंट्स को कवर करके जाएं। द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने स्टेबलाइज किया था वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो एक और प्रोग्राम शुरू किया गया था, गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। ये भी इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ही किया गया था। और इस कार्यक्रम को शुरू किया था CZA, जिसे कहते हैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने मिलकर जो है इस प्रोग्राम को स्टेबलाइज किया था। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट हंगुल। जो हंगुल है इन्हें कश्मीरी स्टेक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट हंगुल ये लॉन्च कब हुआ था? तो इसे लॉन्च किया गया था 1970 में। हंगुल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। मेनली ये आपको दाचीकाम नेशनल पार्क में और इसके जो एडजॉइनिंग जो भी आसपास के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मेनली आपको वहाँ पे स्पीशीज़ मिलेगी। और इसे कौन सी किस कैटेगरी में रखा गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये भाई बिल्कुल लुप्त ना हो जाए, बिल्कुल प्रजाति ख़त्म ना हो जाए, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट हंगुल को 1970 में लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट को
बाद में नाम दिया था सेव कश्मीर्स रेड डियर हंगुल। तो 2009 में इसको नाम दे दिया गया सेव कश्मीर्स रेड डियर हंगुल, इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन। सो आप देख सकते हैं साइड में इमेज भी लगी है ताकि आप थोड़ा सा और मेमोराइज भी कर सकें अच्छे से। जो मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 1977 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, ये एक तरीके का डियर है, ठीक है, थामिन डियर है। इसे एल्स डियर और ब्रो एंटल्ट डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर करंटली इनके स्टेटस की बात करें तो ये आती है एंडेंजर्ड में, ठीक है। तो इसलिए इनको इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। अच्छा, अगर हम थामिन डियर की बात करें तो मेनली स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मणिपुर की लोकटक लेक के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मेनली आपको मिलेंगे देखने को। और संकाई इज़ अ सब स्पीशीज़ ऑफ एल्स डियर जो कि मणिपुर इंडिया में मेनली पाए जाते हैं, इसलिए इसको और ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है, याद रखेंगे ना, मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। और मणिपुर का जो लोकटक लेक है उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट रेड पांडा। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा कब लॉन्च हुआ था? पहली बात ये लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स 1994 में। करंटली जो इनका स्टेटस है वो एंडेंजर्ड में इनको रखा गया है। रेड पांडा जो है मेनली अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमालय और दार्जिलिंग के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे मेनली जो है ये पाए जाते हैं रेड पांडा। अगला देखिए कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। तो डॉल्फिन्स जो हैं, जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं, उनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये 1987 में इसको शुरू किया गया था। करंटली अगर हम बात करें गंगेटर रिवर डॉल्फिन को तो इनको रखा गया है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने जो गंगास रिवर डॉल्फिन है उनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। तो ये एक पॉइंट बन जाता है इम्पॉर्टेंट कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल वैसे कौन सा है? आंसर गंगेस रिवर डॉल्फिन। जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलीय पशु है। डॉल्फिन जो है मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में मिलती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट डे इसी से रिलेटेड है जो कि है नेशनल डॉल्फिन डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर को। और डॉल्फिन से अभी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एड ऑन किया है, याद रखें। अभी रिसेंट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। तो अभी रिसेंट की न्यूज़ है तो करंट अफेयर्स से आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड अब लॉन्च कब हुआ था? तो पहली बात ये लॉन्च हुआ था 2009 में। जो स्नो लेपर्ड है इन्हें आउंस के नाम से भी देखिए इनको जाना जाता है। और करंट में इनका जो स्टेटस है वो इन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो 2 बातें ध्यान रखिए कि कब लॉन्च हुआ, अगर उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो आप लोग ज़रूर याद रखें। स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया था जिसको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये लोकेटेड है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ से ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो पूछ सकते हैं कि ब्रीडिंग प्रोग्राम कहाँ से चलाया जा रहा है? तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है इसका नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट है? देखिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये है देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए 2013 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। करंटली जो है इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में देखिए रखा गया है। इनका जो करंट में IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इनको बचाने के लिए भाई इनकी स्पीशीज़ बिल्कुल लुप्त ना हो जाए तो गवर्नमेंट ने 2013 में जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करें जो बिल्कुल रिसेंट शुरू हुआ है, प्रोजेक्ट चीता। तो चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे देखिए हमारी कंट्री से, यानी लुप्त हो गए थे 1952 में, इनको विलुप्त घोषित कर दिया था। तो फिर से जो है इनकी पॉपुलेशन को फिर से देखिए बहाल करने के लिए, दोबारा से रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2022 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया था। और इसी प्रोजेक्ट के तहत
नामीबिया साउथ अफ्रीका से जो है चीतास को देखिए लाया गया है भारत में, और अभी कुनु नेशनल पार्क में देखिए लेके आया गया था। फिर से इनकी जो पॉपुलेशन है उनको फिर से देखिए एक तरीके से इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कि ये जो लुप्त हो गए थे वो फिर से यहाँ पे पॉपुलेशन हो इनकी, तो इसके लिए देखिए साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से जो है इनको लेके आया जा रहा है, और ये इसी प्रोजेक्ट के तहत इनको लाया गया है। तो ये नेशनल पार्क का नाम ज़रूर याद रखें कि किस नेशनल पार्क में लेके आया गया है, कहाँ पे स्थानांतरित किया गया, कुनो नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश का एक और याद रख लीजिएगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, और प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स रिसेंट शुरू हुआ है, तो आप लोगों से पूछ सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा कि कुनु नेशनल पार्क में जो चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, इसी का एक ऑफिशियल मैस्कॉट भी है जिसको नाम दिया है चिंटू चीता। भाई बहुत ही फ़नी नाम है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट होगा कि कौन मैस्कॉट का नाम क्या है, तो याद रखेंगे चिंटू चीता। ये पूछ सकते हैं, इससे इसको याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और बार बार यहाँ से देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो एनिमल्स से रिलेटेड है, एक बार उनको कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए इंटरनेशनल चीता डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कोई ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल पूछेंगे इंटरनेशनल चीता डे कब सेलिब्रेट किया गया, 4 दिसंबर। उसके बाद है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये सेलिब्रेट होता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन डे, कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड राइनो डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 सितंबर। उसके बाद देखिए है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, ये सेलिब्रेट होता है 17 जून को। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को। और इसके बाद बात करें वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, फ्रेंड्स ये कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो ये हमारे एनिमल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ में जो है कवर कर लिया है। तो इससे अलावा कुछ ऐसा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन पाएगा। तो अगर आपने इतने पॉइंट्स को कवर कर लिया है, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने दिल से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में फिर आप लोगों से मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।